नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत संयोजक बंध यानी आयनिक बंध के बारे में जानेंगे। दरअसल मित्रों, हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय रासायनिक बंध एवं आणविक संरचना के बारे में सीख पा रहे थे। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको लुईस संरचना और लुईस प्रतीक के बारे में बताया है। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको अष्टक नियम के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे वैद्युत संयोजक बंध और आयनिक बंध क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयनिक बंध या इसी को वैद्युत संयोजक आबंध भी कहा जाता है। राइट, बड़ा सिंपल मित्रों वैद्युत संयोजक बंध बनता है। आप कैसे पहचान करेंगे कोई यौगिक ये वैद्युत संयोजक यौगिक है? हमेशा आपको यह ध्यान में रखना है, जब भी कोई ऐसा आपको कंपाउंड मिले जिसमें पहला धातु मिले दूसरा अधातु मिले, तब आपको यह समझना है कि यह एक इलेक्ट्रोवैलेंट यानी वैद्युत संयोजक यौगिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। राइट, जैसे NaCl है, NaCl में पहले धातु है फिर अधातु है। MgCl2 है, MgCl2 में पहले धातु है फिर अधातु है। राइट, इसी प्रकार CaCl2 में Ca धातु है फिर अधातु है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत से कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। प्रश्न यह है कि वैद्युत संयोजक जो बंध है, आयनिक बंध है, यह बनता कैसे है? दरअसल जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब मित्रों इनके मध्य जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। राइट, कहने का तात्पर्य है जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड है NaCl। मित्रों NaCl में पहले सोडियम क्या धातु है, बाद में क्लोरीन क्या है अधातु है। राइट, सोडियम धातु है तो मित्रों धातु के अंदर एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। यही क्लोरीन अधातु है, इसके अंदर एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वही मित्रों बैठा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, स्थानांतरण। सोडियम से इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। तब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। राइट, अब आगे हम लोग यहाँ पर एक एक करके जरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, अभी हमने आपको डेफिनेशन बताया भी, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कहीं आपके सामने एग्जाम्पल है मित्रों, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु। चलिए देखते हैं मित्रों, इसके मध्य वैद्युत संयोजक तो होता है, हमने आपको बताया पहले धातु बाद में अधातु। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले तो आप वो समझिएगा वैद्युत संयोजक यौगिक है। तो यहाँ पर देखिए इनका अगर लुईस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, भाई सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 1 7। अब मित्रों जरा आपको ध्यान यह रखना है, यहां हम आपको समझा रहे हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का 17, 2 8 1 2 8 7। अब यहां पर मित्रों आप ध्यान दीजिए, ये सोडियम है। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ 11 था, क्या हो गया 10, 2 8। क्लोरीन मित्रों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे सोडियम त्यागेगा ना, वैसे मित्रों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 8 8। इतना आपको समझ में आया? ध्यान दीजिए, कोई परमाणु मित्रों बंध क्यों बनाता है, हमने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में। वैद्युत संयोजक बंध इसलिए बनता है क्योंकि परमाणु अगले अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। अक्रिय गैस में जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। मित्रों ये जो 6 एलिमेंट है ना, बहुत अधिक अस्थायी होते हैं। इन सभी का ऑर्बिटल पूरी तरह भरे होते हैं। अन्य परमाणु इलेक्ट्रॉन इसलिए त्यागते हैं, इसलिए ग्रहण करते हैं, अर्थात इसलिए साझा करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का पेयर करते हैं ताकि अक्रिय गैस उत्तरा स्थायी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए जैसे सोडियम सोचता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, भाई धातु है। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अक्रिय गैसों में अष्टक की संरचना प्राप्त कर लेगा। जैसे ये त्यागा तो यहाँ पर देखिए ये जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना तो उसमें प्लस आता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो यहाँ प्लस आ गया, परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नाभिक में प्रोटॉन की कमी कभी नहीं होती। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए Na प्लस एटॉमिक नंबर 11 था, 10 हो गया 2,8। अब यहाँ पर मित्रों क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी क्लोरीन को अष्टक की संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से पा जाए तो ये अष्टक की संरचना प्राप्त कर लेगा। तो मित्रों एक इलेक्ट्रॉन इसे कहां से मिलता है? सोडियम से मिलता है। देखिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो यहाँ पर देखिए 2, 8, 8। तो मित्रों यहाँ पर देखिए दोनों अष्टक की संरचना प्राप्त किए कि नहीं? दोनों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8-8 इलेक्ट्रॉन। दोनों अक्रिय गैसों की तरह स्थायी हो गए। अब दोनों के मध्य मित्रों NaCl बॉन्ड बन जाएगा, राइट। इसी प्रकार मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया है। यहाँ देखिए ये 7 देखिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन थे, ये जो एक बिंदु वाला इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया है। 2, 2, 4, 2, 6, 7, एक इसका इलेक्ट्रॉन है। सोडियम धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन चार्ज आएगा, क्लोरीन धातु है, इलेक्ट्रॉन इसका लेता है तो इस पर ऋण चार्ज आ जाता है। इस प्रकार दोनों के मध्य एक विद्युत आकर्षण बल लगता है जिससे NaCl का निर्माण होता है। इसी प्रकार मित्रों KCl के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन किससे लेता है? पोटेशियम से लेता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो यहाँ पर देखिए मित्रों ये किस में कन्वर्ट हो? बिंदु में, राइट। अब यहाँ मित्रों देखिए किस में कन्वर्ट हो गया? KCl में। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। इसी प्रकार MgCl2, मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम त्याग करना चाहता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? इससे जुड़ा हुआ क्लोरीन। 2 क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं इससे। एक इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आता है, एक इस क्लोरीन के पास, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर भी देखिए नेगेटिव चार्ज, और ये क्या प्लस में, यहाँ क्या बन जाता है? MgCl2 में, राइट। अब मित्रों देखिए अगला हेडिंग क्या आता है? आयनिक आबंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आयनिक बंध के निर्माण को इफेक्ट करते हैं? बड़ा सिंपल है मित्रों, ये देखिए विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.1 या इससे अधिक होता है तब वैद्युत संयोजक बंध बनता है, राइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये देखिए यदि संयोग करने वाले परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.1 से अधिक होता है तब इनके मध्य मित्रों वैद्युत संयोजक बंध बनता है, राइट। अच्छा आप सोच रहे होंगे विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब होता है? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब यह होता है मित्रों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अगर हम आपसे पूछें सोडियम और क्लोरीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर खींचेगा? क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम की तुलना में हाईली होता है, राइट। आगे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। मित्रों ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या मतलब होता है? आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जितने मित्रों धातुएं होती है ना सभी के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। 90% मित्रों 99% धातुओं की बाहरी कक्षाओं में आपको 3 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 1% आपको ऐसे मेटल्स मिलेंगे जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 99% बाहरी कक्षाओं में धातु बाहरी कक्षाओं में 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। वही मित्रों जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अच्छा धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो इन सभी के बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 से अधिक, 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे, राइट। 8 होंगे तो अक्रिय गैस हो जाएगा। इसका मतलब यह है। आगे मित्रों आता है परमाणुओं की प्रकृति, नेचर ऑफ एटम। इसका मतलब यह है मित्रों यहाँ पर देखिए धातु अधात। दरअसल मित्रों जब धात अधात आपस में संयोग करते हैं तब इनके मध्य कौन सा बंध बनता है? वैद्युत संयोजक बंध बनता है, सिंपल। आगे देखिए आयनन विभव। संयोग करने वाले धातु का आयनन विभव जितना कम होता है आयनिक बंध बनने की संभावना उतनी अधिक होती है। आयनन विभव का मतलब क्या होता है मित्रों? आयनन विभव का मतलब होता है किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। अब ये बताइए मित्रों सोडियम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देंगे तो सोडियम जल्दी कभी बंध बनाएगा नहीं। अगर सोडियम का आयनन विभव मित्रों कम होगा
सोडियम का आयनन विभव कम होगा तो सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, कम ही एनर्जी में जल्दी वैद्युत संयोजक बंध बना लेगा। तो ये मित्रों आप देख पाए इस वीडियो में आयनिक बंध या विद्युत संयोजक का बंध। उसके बाद हमने आपको बताया इनके एग्जाम्पल, आयनिक बंध बनने वाले जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसके बाद मित्रों हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिकों के बारे में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।